अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम और आपकी इस बस्ती के दीगर बावक़ार और मुअज़्ज़ज़ अहबाब, क़ुर्ब व जवार से, अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात और पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र और उसका यह एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। कुरान करीम जैसी एक मुक़द्दस किताब उसने हमें और आपको हमारी हिदायत के लिए और रहनुमाई के लिए अता फ़रमाई है। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। जिसने ये दुनिया बनाई उसी ने इस दुनिया में हमें और आपको रहने का तरीक़ा भी बताया है। आप देखते होंगे अक्सर कि हम किसी कंपनी की अगर कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, 4 व्हीलर वग़ैरह, जब हम उसको परचेज़ करते हैं तो अक्सर वो कंपनी अपनी गाड़ी को बेचते वक्त आपको एक किताब भी देती है। उस किताब के अंदर उस गाड़ी को चलाने और उस गाड़ी के सारे नियम और उसूल उसमें लिखे होते हैं, जिसका सिर्फ मकसद ये है कि जिस कंपनी ने गाड़ी बनाई है उसी कंपनी ने उसका तरीक़ा भी बताया है कि ये गाड़ी कैसे चलेगी। ये दुनिया जिसने बनाई है, इस दुनिया को बनाने वाले ने इस दुनिया में हमें कैसे रहना है और इस दुनिया को हमें कैसे चलाना है, उसके उसूल और उसके ज़ाब्ते भी बताए। अगर हम उन उसूल और ज़ाब्तों को तोड़ेंगे तो जाहिर है कि जिस कंपनी के बताए हुए उसूल को अगर हम तोड़ेंगे तो गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाने का ख़तरा है और हमारी जान का ख़तरा है। उसी तरीक़े से अगर हमने इस दुनिया के बनाने वाले के उसूल और ज़ाब्तों को तोड़कर और अपने मनमाने तरीक़े से अगर इस दुनिया को हमने चलाने की कोशिश की और अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में रहने की कोशिश की तो हमारी हलाकत और बर्बादी भी तय है। कुरान करीम की जो एक मुख्तसर सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ख़ास तौर पर उन लोगों को जिसने उन उसूल और ज़ाब्तों को मान लिया और ईमान ले आए, मोमिन हैं, उनके सिलसिले में ये फ़रमाया है कि इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा। सारी दुनिया के मुसलमान मोमिन जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूल और ज़ाब्तों को एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है और वो उन उसूल और ज़ाब्तों पर बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, उनको मोमिन कहा जाता है। सारी दुनिया के मोमिनों को और मुसलमानों को उसने कहा है कि तुम भाई हो। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा। सारी दुनिया का मुसलमान मोमिन आपस में भाई है। एक बात जहन में रख लीजिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मुसलमान भाई है और दूसरा भाई नहीं है।
हम गैर मुस्लिमों को अपना भाई नहीं मान सकते, ऐसा ये मतलब नहीं है। यहां ईमानी रिश्ते से सबको भाई कहा गया है। दो रिश्ते हैं, एक रिश्ता है ईमानी रिश्ता और एक रिश्ता है इंसानी रिश्ता। इंसानी रिश्ते से सारी दुनिया के इंसान आपस में भाई भाई हैं और ईमानी रिश्ते से सारी दुनिया के मोमिन आपस में भाई। फिर इस बात को जहन में रख लीजिए, कोई आदमी ये एतराज़ कर सकता है आपसे कि कुरान ने तो सिर्फ मुसलमानों को भाई कहा है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, इसका मतलब हम तुम्हारे भाई नहीं हैं। उनको क्लियर बताइएगा कि नहीं, तुम भी हमारे भाई हो। इंसानी रिश्ते से सारी दुनिया के लोग हमारे भाई हैं और ये भी कुरान करीम के अंदर दलील मौजूद है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सारी दुनिया के इंसानों को मुखातब किया, या अय्युहन्नास, है सारी दुनिया के इंसानों, है संपूर्ण जगत की मानव जाति। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से जन्मा है, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। कितनी क्लियर है कुरान की आयत, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक ही मर्द और एक ही औरत से हमने तुमको पैदा किया है, यानी तुम सबका बाप एक और तुम सबकी माँ एक ही परमपिता की संतान हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले अलग अलग बनाए ज़रूर हैं। तुम फलां कबीले के हो, तुम फलां बिरादरी के हो, तुम फलां ज़ात के हो, तुम फलां कौम के हो। हमने तुम्हारी ये ज़ातें बिरादरियाँ बनाई ज़रूर हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हम तुमसे ऊंचे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम तुमसे बड़े हैं। कोई खान है, कोई अंसारी है, कोई ये है, कोई वो है, ठीक है बने रहो, लेकिन कोई खान ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ऊंची कौम में हूं। कोई सैयद ये नहीं कह सकता कि हमसे ऊंची कोई कौम ही नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ वजीफा लेने के लिए और सहूलतें लेने के लिए कह दिया जाए ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये नीची बिरादरी का है, ये ऊंची कास्ट का है। इस्लाम के अंदर नीची और ऊंची कोई कास्ट नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता। हजरते बिलाल जो हबशा से थे और शक्ल सूरत में इतने काले थे कि हदीस की किताबें उनके बारे में कहती हैं कि कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ होगा, बिलाल उससे भी ज्यादा काले। कोई रिश्ता जब आता था निकाह का और बिलाल को जब देखता था तो उनकी रंगत को और उनकी शक्ल को देखकर वो रिश्ता खत्म हो जाता था। और एक दिन अल्लाह के नबी ने ऐसे ही मस्जिद में बैठकर कह दिया, बिलाल कहाँ हैं, आइनल बिलाल। उधर से बिलाल ने कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं यहां हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जब अल्लाह ने मुझे जन्नत का मुआयना कराया
तो मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनी, यानी तुम जूते पहनकर जन्नत में चल रहे थे और उनकी आवाज़ हमारे कानों में आ रही थी। इशारा है कि हम बिलाल को जन्नत में दाखिल करके रहेंगे। अय बिलाल, ऐसा कौन अमल करते हो? हज़रत बिलाल ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, जो सबका अमल वही मेरा अमल। कहा नहीं, कुछ तो है ख़ास, वरना तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनाई दी और किसी की नहीं। तो हज़रत बिलाल ने कहा, अल्लाह के रसूल, हो सकता है एक अमल ऐसा है जो मैं करता हूँ, दूसरों के बारे में पता नहीं वो करते हैं कि नहीं करते। वो अमल ये है कि मैं बग़ैर वज़ू के कभी नहीं रहता, मैं बिना वज़ू कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वज़ू टूटता है मैं फ़ौरन वज़ू बना लेता हूँ, और जब भी मैं वज़ू बनाता हूँ, वज़ू के बाद अल्लाह मुझे जितनी तौफ़ीक़ देता है मैं उतनी नवाफिल का अहतमाम कर लेता हूँ। 2, 4, 6, 8 जितनी अल्लाह तौफ़ीक़ देता है मैं नवाफिल पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, बस अय बिलाल, यही वो अमल है जिस अमल ने तुमको मुमताज़ कर दिया है और दूसरों से अलग कर दिया है। इसी अमल की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे जूतों की आवाज़ मुझे सुनाई जो मुझे जन्नत में सुनाई दी, यानी अल्लाह ने बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूँगा। इतना कहना था कि उसी मजलिस में तमाम लोग बिलाल के पास आने लगे और कहा कि बिलाल, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, मेरे घर चलो, मेरे पास खूबसूरत बेटी है, एक नज़र मेरी बेटी को देख लो, पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देने को तैयार हूं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। ऐसे दीनदार शख्स को अपनी बेटी अगर मैं दे दूंगा तो शायद इस दीनदारी की वजह से मेरी बेटी भी जन्नती हो जाए और दीनदार लड़के के साथ निकाह के एवज अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे। जिनका निकाह नहीं होता था, अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने जूतों की आवाज़ सुनी जन्नत में तुम्हारी, लोग अपनी बेटियां तक देने के लिए तैयार हो। हज़रत उमर जब बिलाल को देखा करते थे तो अपने सर से पगड़ी अमामा उतार कर ज़मीन पर बिछा दिया करते थे और कहते थे, हाजा सैयदी इजलिस, बिलाल बैठो, ये यहाँ, तुम मेरे सरदार हो, तुम मेरे सरदार हो। हज़रत उमर हज़रत बिलाल को अपना सरदार कहा करते थे। अमीर व गरीब, छोटा बड़ा, काला गोरा, इस्लाम के अंदर ये कोई हैसियत ही नहीं है। आप कहिए, मैं खान हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं पठान हूँ, ऊंची कास्ट का हूँ, सिर्फ 60 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, हमने तुम्हारे शोबे, तुम्हारी बिरादरियाँ, तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी कौमें इसलिए बनाई हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। जर्जीस नाम के कई लोग हैं साहब, हमारे यहाँ जर्जीस साहब आ रहे हैं। कौन जर्जीस? अरे एक हैदराबाद में रहते हैं, एक विशाखापट्टनम में, एक कौन जर्जीस? अरे वो जर्जीस अंसारी, वो यूपी वाले, पहचान लिया आपने। बस इसलिए हमने तुम्हारी जातें और बिरादरियां बनाई हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। रहने दीजिए, मौसम अच्छा है यार, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुनिए, जिसको पानी पीना होगा वो बाहर चला जाएगा, आप छोड़ दीजिए, मौसम अच्छा है। आप सबको पिलाएंगे फिर हमें भी प्यास लगेगी। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 ही बजे तक मुझे बोलना ही है, ज़्यादा वक्त है भी नहीं तो, और अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी तो देखिए। तो मेरे भाइयों, शोबों व कबाइल लितारफू, बस ये है पहचान, ताकि तुम एक दूसरे को
पहचान सको। बड़ा कौन है, इनकार नहीं है, बड़ा है। आप हम में आप में बड़े हैं लोग, लेकिन कौन, वो भी अपनी नजर में नहीं। कोई आप अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं बड़ा हूं, लेकिन बड़े हैं कौन? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। बहुत ज्यादा आप डरते हैं, तहज्जुद गुजार हैं, लेकिन आप अपने आप को बड़ा नहीं कह सकते हो कि मैं बड़ा हूं। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। 22 लाख मुरब्बा मील पर। आज एक छोटे से शहर और छोटे से गांव का किसी को कोई छोटा सा ओहदा दे दो ना, तो वो समझता है कि सारी मिल्कियत मेरे हाथ में आ गई है, मैं जो फैसला लेना चाहूंगा ले, और सबको मेरे फैसलों के आगे झुकना पड़ेगा। ये अना, ये जिद, ये हठधर्मी, इस बेईमानी ने आज लोगों को मुतकब्बिर बना दिया है, लोगों को घमंडी बना दिया है। ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। बुखारी की हदीस है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर, मच्छर के सर के बराबर, चींटी के सर के बराबर भी अगर तकब्बुर होगा, घमंड होगा, गुरूर होगा, ऐसा शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। वो शख्स कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। तकब्बुर किस चीज का? जर्जी साहब बने रहिए, आप पॉपुलर बने रहिए, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े खतीब, दावा करते रहिए और लोगों की नजरों में बने रहिए तारे, लेकिन आपकी हकीकत क्या है? फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, गौर कर कि तू पैदा किस चीज से हुआ है, तेरी हैसियत क्या है। हकीर पानी से पैदा होने वाली, जलील पानी के कतरे से पैदा होने वाला शख्स, कितना बड़ा है तू, पहाड़ की बुलंदियों को क्रॉस नहीं कर सकता, आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकता, और तू ये कहे, फख्र करे कि हमसे बड़ा कोई नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी, 22 लाख। आज तो ये ईरान, इराक, शाम, सऊदी, आज़रबाईजान, फिलिस्तीन, इजराइल, ये सब आज अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग मुल्क हैं। पहले ये सब एक थे। उर्दून, अलजायर, मदियन, सब एक थे। इतनी बड़ी रियासत और इतनी बड़ी हुकूमत पर अकेले हुकूमत कौन कर रहे हैं? हजरत उमर। आज तो सब अलग अलग हो गए हैं, अलजायर अलग है, इराक अलग, ईरान अलग, सीरिया अलग, शाम अलग है, फिलिस्तीन अलग, इजराइल अलग, सऊदी अलग, आज तो मिस्र अलग, ये सब आज अलग अलग। पहले सब एक था, और हजरत उमर इन सब पर अकेले हुकूमत। और सादगी का आलम यह था कि उनका एक गुलाम नाली के किनारे कहीं पेशाब कर रहा था, बैठा हुआ था, इस्तंजा कर रहा था, पेशाब हजरत उमर नहीं देख पाए और चीखते हैं अपने गुलाम का नाम लेकर, नाम लिया उसका, चीखते हैं। उसने सुन लिया, लेकिन अब पेशाब कर रहा है तो बेचारा छोड़कर तो नहीं भाग सकता है, और पेशाब की हालत में जवाब भी नहीं दिया। इस्तंजे से फारिग हुआ, आया, कहा अमीरुल मोमिनीन जी, हजरत उमर फारूक ने आओ देखा न ताओ, और उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने कई आवाजें दी, कहां थे? फिर उसके बाद अपनी बात हजरत उमर फारूक ने उससे कही, और जब जाने लगे तो उस गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने जो काम सौंपा है वो काम मैं करने जा रहा हूं।
लेकिन अभी अभी आपने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा है। आप अकेले में जब जाएं या नमाज पढ़ने के बाद जब आप बैठ जाएं या अपने घर जाएं या सोने के लिए जब बिस्तर पर जाएं, तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा, आपने ये थप्पड़ मुझे नाजायज तो नहीं मारा है, नाहक तो नहीं मारा है, मेरी गलती के बिना कहीं आपने मेरे थप्पड़ तो रसीद नहीं कर दिया है। हजरत उमर ने कहा, मैंने कई आवाजें दी, तुम नहीं आए, मैंने मार दिया। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे बहस की हैसियत तो नहीं रखता, लेकिन आपको तहकीक करना चाहिए थी कि आपने आपकी आवाज मैंने सुनी या नहीं सुनी, या सुनी थी तो मैं इस पोजीशन में आ सकता था या नहीं आ सकता था। अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त आप आवाज दे रहे थे वो आवाज आपकी मेरे कानों में जा रही थी, मैं सुन रहा था, लेकिन काबे के रब की कसम मैं उस वक्त पेशाब कर रहा था और मैं उठ नहीं सकता था, पेशाब छोड़ के आ नहीं सकता था, इसलिए आने में मेरी कुछ ताखीर हो गई। हजरत उमर ने कहा, जब तूने अल्लाह की कसम खाकर ये बात कह दी तो अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें नाजायज मारा है, मैंने तुम्हें नाजायज थप्पड़ रसीद किया है। आए मेरे खादिम, अब ये मेरा गाल हाजिर है, मेरा ये गाल हाजिर है, मैं इस गाल को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। जितनी जोर से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है उतनी जोर से तुम मुझे भी मार लो। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत अपने आप को एक गुलाम के सामने पेश कर रही है। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, थप्पड़ तो नहीं मार सकता मैंने आपको माफ कर दिया। मैं कैसे मारूं, आप आका है, आप हमारे मालिक हैं, मैं कैसे थप्पड़ मार सकता हूं? नहीं, जाइए आप, मैंने आपको माफ किया। हजरत उमर को अब ये खदशा हुआ, हो सकता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं और इस वजह से, और मैं इसका मालिक भी हूं, इस वजह से ये माफ कर रहा हो और दिल से माफ ना कर रहा हो। आपने कहा, सुन, तू है और मैं और अल्लाह की जात, कोई नहीं है, कोई तेरे ऊपर जबरदस्ती भी नहीं है, कोई इंतकाम भी नहीं लेगा, तू मुझे मार ले। देख, मैंने तुझे जितनी जोर से मारा तू भी मार। अगर तूने मुझे थप्पड़ नहीं मारा तो मैं यही समझूंगा कि तू मेरी पोस्ट की वजह से, तू मेरे ओहदे की वजह से, तू मेरी पोस्ट और मेरे ओहदे की वजह से ऐसा कर रहा है और मेरे साथ रियायत बरत रहा है। आज जरा छोटे छोटे से ओहदे वाले जरा तसव्वुर करें, वो हजरत उमर जिनके बारे में कभी अल्लाह के नबी ने कहा था कि लौकाना बादी नबीयुल लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो कह रहे हैं कि मुझे मार। फिर उस गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर फारूक से उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपको दिल से माफ किया है। हजरत उमर फारूक ने उस गुलाम का हाथ पकड़कर फरमाया, इलाहल आलमीन, गवाह रहना, इसने तेरी कसम खाकर, तेरी जात का हवाला देकर, तेरी शान शौकत, तेरी इज्जत व जलाल की कसम खाकर मुझे माफ कर दिया है। इलाहल आलमीन, ये मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहता, मैं तो इंतकाम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसने मुझे माफ कर दिया, तू भी मुझे माफ कर दे। और उसके बावजूद हजरत उमर फारूक को इत्मीनान नहीं मिला। आखिरकार उस गुलाम को आपने आज़ाद कर दिया। जा, मैंने तुझे अपनी गुलामी से आज़ाद कर दिया, जा। इस मकाम पर लाकर अपने आप को सोचिए, हम और आप सब, कि इस्लाम के अंदर क्या सादगी है, क्या संजीदगी है। वो अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, और वो अपने गुलाम के सामने सादगी के साथ। बुखारी पढ़िए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कायनात की सबसे मुबारक हस्ती, सैयदुल अंबिया, सारे नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया, बैतुल मक़दिस में सारे नबियों के इमाम, अपनी बीवी की गोद में सर रखकर लेटे हैं, हुजरा छोटा सा है, अपनी लौंडी को, अपनी खादिमा को आवाज देते हैं और वो बाहर बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। आवाज सुनती है लेकिन नहीं आ रही है। आपने दोबारा आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आ रही है। आपने तीसरी बार आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आ रही है। आपने अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जरा देखो तो कहाँ चली गई है, मैं 3 आवाजें दे चुका हूं, वो नहीं आ रही है, थोड़ा सा काम है, उससे काम करवाना है मुझे। उम्मे सलमा जैसे ही बाहर गई, दरवाजा खोला, क्या देखती हैं, वो तो दरवाजे के बाहर ही बकरी के बच्चे से खेल रही है। उम्मे सलमा ने कहा, तुझे अल्लाह के नबी आवाज दे रहे हैं, तूने सुना? उसने कहा जी सुना। झूठ की जुर्रत नहीं होती थी, सुस्ती हो गई लेकिन झूठ नहीं। आवाज दी तुझे अल्लाह के नबी ने, तूने सुना? कहां सुना। कितनी आवाजें दी? कहा 3। तूने तीनों आवाज सुना? कहां। फिर क्यों नहीं आई? सर नीचे कर लिया, क्योंकि कोई उज्र नहीं था, कोई बहाना नहीं था, और उज्र बहाना करने के लिए झूठ बोलना पड़ता, और झूठ उनके सरश्त में दाखिल नहीं था। सर नीचे कर लिया। उम्मे सलमा आई कि अल्लाह के नबी, उसने आपकी तीनों आवाजें सुनी लेकिन नहीं आई। कहा उसको बुलाओ। बुलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठो मेरे पास। बैठ गई। आपने कहा कि मैंने तुझे आवाज दी, क्या तूने सुना? कहा जी। नबी ने फिर पूछा कितनी आवाजें दी? उसने कहा 3। कहा कि तूने तीनों सुना? कहा जी। फिर भी तुम नहीं आई, क्यों? उसने नबी के सामने भी सर झुका लिया। अच्छा, गौर कर रहे हैं इस वाक़े पर। उम्मे सलमा कह चुकी थी कि अल्लाह के रसूल, उसने तीनों आवाजें आपकी सुनी फिर भी नहीं आई, लेकिन आपने उम्मे सलमा की बात मानकर फौरन उसको सजा नहीं दी, बल्कि उसको भी बुलाया और उससे भी पूछा क्या तूने मेरी आवाज सुनी? कहाँ? कितनी आवाजें दी? कहा 3। कहा तीनों सुनी? कहाँ? फिर क्यों नहीं आई? पता क्या चला, चाहे कितना भी कोई सच्चा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। जर्जी साहब आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, जर्जी साहब से पूछ लो पहले, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? जर्जी साहब से फला आदमी ने कहा ऐसा ऐसा है। जर्जी साहब आप से बाहर, अच्छा हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा। जर्जी साहब पहले तहकीक कर लो, उसके बाद में कोई एक्शन लो। अल्लाह के नबी ने उस लौंडी पर कोई एक्शन नहीं लिया, पहले पूछा, और जब उसने कहा हाँ हम तीनों बार आपकी आवाज सुने हैं, फिर क्यों नहीं आई, सर नीचे कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है। मिसवाक कान में लगी हुई थी, बुखारी की रिवायत, मिसवाक कान से निकाली। मिसवाक आप अक्सर कान में लगा लिया करते थे। जैसी अजान हुई, नमाज का वक्त हुआ, मिसवाक निकाली और आपने दांतों पे रगड़ना शुरू किया और मस्जिद में दाखिल हो गए। मिसवाक किया, वुजू बनाया और मस्जिद में चले गए। मिसवाक आपके कान में लगी रहती थी, आपने वो मिसवाक निकाली कान से और मिसवाक उठाकर उस लौंडी के कांधे पर, पीठ पर आपने मारने के लिए हाथ बढ़ाया, ऐसे करके इसको सजा दूं, ऐसे करके हाथ बढ़ाया और मिसवाक उसकी पीठ तक ले गए, उसके कांधे तक ले गए, लेकिन मारा नहीं आपने, रोक लिया। और रोकने के बाद आपने कहा चल जा यहां से, हट जाओ, पहले चलो, पहले मेरे आंखों के सामने से हटो। जब वो चली गई तो उम्मे सलमा कहने लगी अल्लाह के नबी, ऐसे अगर आप छोड़ने लगेंगे तो घर के काम करने वाले नौकर चाकर खादिम खादिमाएं सर पे चढ़ जाएंगे। आप किसी को सजा नहीं देंगे तो आज ये गलती करी, कल दूसरी कोई गलती करेगी, फिर एक और गलती। जब आप ऐसे ही छोड़ने लगेंगे तो आपका काम करेगा कौन? सर पे लोग चढ़ जाएंगे आपके।
आपको सजा देना चाहिए था। 2-4 मिसवाक जब आप मार ही रहे थे तो मार देना चाहिए था। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू, और आपने जो अल्फाज कहे उसको इमाम बुखारी नकल करते हैं। फरमाया, आए उम्मे सलमा, मैं उसको मारना चाहता था, इस मिसवाक से मैं उसको पीटना चाहता था, मैं चाहता था कि 1-2 मिसवाक उसको उसकी पीठ पर मार दूं, लेकिन जैसे ही वो मिसवाक मैंने अपने कान से निकाली और उसकी पीठ तक लेकर गया, इसी असना में मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस बांदी को, उस लौंडी को मार तो रहे हैं, गौर कर लो उसकी गलती इतनी बड़ी थी भी या नहीं जितनी बड़ी तुम उसको सजा दे रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको 1-2 मिसवाक मार दें और ये आपका मिसवाक मारना उसकी गलती से ज़्यादा हो जाए, उसकी गलती से बड़ी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप उसको 1-2 मिसवाक मार दें, उसकी गलती इतनी बड़ी ना हो जितनी बड़ी आप उसको सज़ा दे रहे हो। अगर आपकी दी हुई ये सज़ा उसकी गलती से ज़्यादा हो गई तो क़यामत के दिन आपको उसका भी इंतकाम देना होगा। उस बांदी, उस लोंडी के सामने भी जवाबदेही का खौफ, जवाबदेही का डर नबी अकरम को रोक लेता है, और आप उस लोंडी को मारते नहीं। फरमाया, आए उम्मे सलमा, मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये मारना उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए, मैंने छोड़ दिया। थोड़ी थोड़ी सी बातों पर अपने ड्राइवर को गालियां देते हो ना, अपने दुकानों पे काम करने वाले नौकर चाकरों को हल्की सी गलती पर हजारों बातें सुना डालते हो, तेरी माँ का, तेरी बहन का, पता नहीं क्या क्या कह डालते हो। जरा ये सारे जुमले निकालने से पहले कभी तसव्वुर भी किया आपने? कहीं उसकी गलती से ज्यादा तो आप उसको नहीं डांट रहे हैं, उसकी गलती से ज्यादा तो आप उसको फटकार नहीं लगा रहे हैं, आप उसको, उसकी गलती से ज्यादा तो आप उसको माँ बहन की गाली देकर आप उसको जलील तो नहीं कर रहे हैं। कभी हमने और आपने सोचा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी के अल्फाज, लौलल क़ूत लअौजअतुकी बिहाज़ा सिवाक, अगर मुझे ये डर न होता कि मेरी ये सजा उसकी गलती से बढ़कर हो तो मैं उसको इस मिसवाक से जरूर मारता, लेकिन मैं डर गया कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये मारना, मेरा 1-2 मिसवाक उसको मार देना कहीं उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और क़यामत के दिन कहीं वो मेरे खिलाफ भी अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर न कर दे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर गुरूर होगा, तकब्बुर होगा, ला यदखुलुल जन्नह, वो कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। हम कहाँ हैं? हमारी हैसियतें सोचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, हम आप इस हदीस के रोशनी में अपने आप को टटोलें। आप खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में आपने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों पर नज़र रहमत नहीं डालेगा। 3 किस्म के लोगों पर क़यामत के दिन अल्लाह रहमत की नज़र नहीं डालेगा। उन 3 लोगों में से आपने फरमाया, एक शख्स वो भी होगा जो टखने से नीचे अपने कपड़े को, अपने इज़ार को, अपनी लुंगी को, अपने पैंट को, अपने पैजामे को टखने से नीचे पहनता होगा। ये टखना है ना, ये इससे नीचे जो आदमी कपड़ा पहनेगा, चाहे वो लुंगी हो, चाहे पैंट हो, चाहे पैजामा हो, चाहे आपका लोअर हो, जो भी कपड़ा अगर टखने से नीचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स पर रहमत की नज़र नहीं डालेगा। 3 किस्म के लोग बताए हैं। एक तो माँ बाप का नाफरमान जो अपने माँ बाप को रुलाता है, और एक वो शख्स भी है जो बुढ़ापे में बिल्कुल कब्र में पैर लटका है, 70-80 साल का हो चुका है और फिर भी जिना करता है, यानी जिनाकार, जानी बुढ़ा, वो बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल कब्र में पैर लटकाए हुए है और जिनाकार है। और एक ये आदमी जो अपनी लुंगी को, अपने पैजामे को, पैंट को टखने से नीचे पहनता होगा। आप जुमे में ये खुतबा दे रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। खुतबा खत्म हो जाने के बाद अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो?
हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरा पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है। होता है बहुत से लोगों का पेट बाहर आ जाता है, तौंद जिसको बोलते हैं। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पेट बाहर निकला हुआ है। मैं जब पेट पर अपनी लुंगी को बांधता हूँ तो पेट की तौंद की वजह से, पेट बाहर होने की वजह से वो लुंगी ऑटोमेटिक सरक जाती है। लुंगी तो छोटी है, लेकिन लुंगी मेरे पेट से सरक कर जब कमर पे आ जाती है तो फिर मेरा टखना ढक जाता है, मेरा पैर, मेरा टखना ढक जाता है। अल्लाह के नबी, मैं जानबूझकर अपने लुंगी को, अपने इज़ार को मैं टखने के नीचे नहीं पहनता हूँ। पहनता तो मैं यही हूँ, अपने पेट पर बांधता हूँ, लेकिन जब खिसक जाता है तो वो नीचे आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये मजबूरी सुनी तो फरमाया, लस्त मिनहुम या अबा बकर, आए अबू बकर तुम उनमें से नहीं हो, यानी तुम्हारे साथ एक मजबूरी है और मजबूरी में ये माफ़ है, लिहाजा तुम उन लोगों में शामिल नहीं हो। मैं इस वाक़े को बताने का मेरा मकसद ये है कि अबू बकर सिद्दीक, जिनके पास जन्नत में जाने का एक नहीं 8 सर्टिफिकेट हैं, अबू बकर तुम जन्नती, अबू बकर तुम जन्नती, अबू बकर तुम जन्नती, जिनके मकाम और मर्तबे का ये हाल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं पेट पे जब तहमत बांधता हूं लुंगी तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है। मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं, मैं इस बीमारी से कैसे नजात पाऊं। मैं नहीं चाहता कि लुंगी टखने के नीचे आए, लेकिन आ जाती है। पेट मेरा बाहर निकला हुआ इसलिए। तसव्वुर करें वो लोग जो हालत सेहत और तंदुरुस्ती में जानबूझकर अपनी लुंगियों को, अपने पैजामों को, अपनी पतलूनों को, अपने पैंट को जो टखनों के नीचे पहनते हैं, ये तकब्बुर की एक निशानी है, ये गुरूर और घमंड की एक निशानी है। और अल्लाह के रसूल की उस हदीस को सामने रखिए, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में राई के दाने, सरसों के दाने के बराबर भी किब्र होगा, वो कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। कहाँ हैं हम और आप? बात कहाँ से कहाँ निकल गई। सारी दुनिया के मुसलमानों को ईमानी रिश्ते से भाई भाई कहा और इंसानी रिश्ते से सारी दुनिया के इंसानों को भाई भाई कहा। अब सुनिए, अपने से मोहब्बत दूसरे की बनिस्बत ज्यादा होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे से नफरत किया जाए। पड़ोस में आपका कोई पड़ोसी है, उसका बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको बुरा लगेगा पड़ोसी का बेटा बीमार है। आप जाएंगे, देखेंगे, आईसीयू में भर्ती है, आप आधा घंटा 1 घंटा उसको टाइम देंगे, तीमारदारी करेंगे, अयादत करेंगे। अगर वो गरीब हुआ तो 1000, 2000, 5000 रुपए देकर आप उसकी मदद भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पड़ोस में रहता है, आप करेंगे, ये मोहब्बत है। लेकिन ये बताइए, उस पड़ोसी के बेटे के बजाय अगर आपका अपना बेटा बीमार हो, वो आईसीयू में हो, तो आप क्या करेंगे? आप ऑफिस में होंगे तो ऑफिस छोड़ देंगे, आप कोई बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस छोड़ देंगे, आप गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे तो आप छुट्टी ले लेंगे। आपने पड़ोसी के बेटे के लिए 1 घंटा लगाया, लेकिन अपने बेटे के लिए आप 24 घंटे हॉस्पिटल में रहेंगे। आपने पड़ोसी के बच्चे को 1000, 2000, 5000 से मदद की, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए तिजोरी का सारा दरवाजा खोल देंगे। फिर भी आपके बेटे की बीमारी सही नहीं हो रही, आप अपनी बीवी का जेवर बेच देंगे और अपने बेटे का इलाज कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका अपना बेटा है। लेकिन आपका अपना बेटे से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी के बच्चे से आपको नफरत है। तो ईमानी रिश्ते से हम सब भाई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों से हम नफरत करें, लेकिन जैसे अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत होती है, ऐसे ईमानी रिश्ते से जो भाई है, दूसरों की बनिस्बत इससे ज्यादा मोहब्बत होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम दूसरे से नफरत करेंगे। क्या आपके गैर मुस्लिम भाई को ब्लड की जरूरत पड़ जाए, ऑपरेशन हो रहा हो और आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा हो और आप रोजे की हालत में हो और 1 बॉटल खून देना पड़ रहा हो, थोड़ा सा 2, 4, 5 ml अगर
टेस्ट के लिए अगर आप ब्लड निकलवाते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है, इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप 200, 250, 300 ml अगर निकलवाएंगे तो जाहिर है कि कमज़ोरी आ जाएगी। यहाँ शरीयत आपको इस बात की इजाज़त देती है कि अगर आप रोज़े की हालत में भी हैं लेकिन किसी गैर मुस्लिम को भी अगर ब्लड देने की ज़रूरत पड़ जाए और आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है तो उसकी जान बचाने के लिए आपको रोज़ा तोड़ना पड़े तो आप रोज़ा तोड़ दो, रोज़े की क़ज़ा बाद में भी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त आप इस गैर मुस्लिम की जान बचाओ। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है आपको, बल्कि इस्लाम कहता है कि इसकी जान बचाना ज़रूरी है, रोज़ा तोड़ दो। ये इस्लाम में भाईचारा है। गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। हम तसव्वुर करें ये कैसा भाईचारा है आज कि दीन की दावत और हम ये कहें, दूसरी बातें हम फैलाएं, जबकि किसी मुसलमान को हम और आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। आपको एक हदीस सुनाता हूं, जरा सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? पहली सफ में, गौर कीजिएगा, पहली सफ में नमाज पढ़ने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी को यह पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो लोग कुरा डालने पर मजबूर हो जाएंगे, मस्जिद में पहली सफ में आने के लिए जल्दी करेंगे और मस्जिद में एक ही टाइम में अब सब भर जाएंगे। मसलन 20 आदमियों की जगह है पहली सफ में और एक ही वक्त में दाखिल हो गए 100 आदमी, अब 20 ही ना पढ़ेगा पहली सफ में। अब कुरानदाजी की नौबत लगाए, पर्चियां डाली जाएंगी कि किसका नाम निकलेगा। अगर किसी को पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो लोग कुरानदाजी करने लगेंगे मस्जिद में पहली सफ में आने के लिए। एक हदीस में आता कि लड़ने और झगड़ने लगेंगे, कत्लो किताल पर आमादा हो जाएंगे, नहीं मैं पहली सफ में जाऊंगा, एक दूसरे से लड़ने मरने पर आमादा हो जाएंगे पहली सफ पे नमाज पढ़ने के लिए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, बताया नहीं कितना है, लेकिन ये बता दिया कि अगर पता चल जाए तो पहली सफ के लिए लोग लड़ने और मरने पर आमादा हो जाएंगे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलस फिस सफ़िल अव्वल, अलस सफ़िल अव्वल, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं, दुआएं करते हैं। गौर कीजिए, जो लफ्ज अल्लाह ने अपने नबी के लिए इस्तेमाल किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और फरिश्ते नबी पर सलाम भेजते हैं, रहमतें भेजते हैं। जो लफ्ज अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए इस्तेमाल किया है, रसूलुल्लाह ने वो लफ्ज अपनी उम्मत के उन नमाजियों के लिए इस्तेमाल किया है जो पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु अला सफ़िल अव्वल, पहली सफ पर जो पहुंच गए, पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह और उसके फरिश्ते दुआएं करते हैं, पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए। अब अंदाजा लगा लिया पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब क्या है, जिसके लिए अल्लाह भी दुआ करे, फरिश्ते भी रहमतें भेजें। गौर करो कि उन लोगों के मकाम और मर्तबे का क्या कहना। लेकिन अल्लाह के नबी इसके बाद फौरन फरमाते हैं, मन तरका सफ़ल अव्वल मखाफत अन यूज़ी मुस्लिमन फसल्ला फिस सफ़िस सानिया विस्सालिस, जो शख्स मस्जिद में पहली सफ में नमाज पढ़ना जा रहा है, चाहता कि पहली सफ में पहुंच जाऊं, लेकिन पहली सफ भर चुकी है, थोड़ी सी जगह बाकी है, ये जाना चाहता है, लेकिन जानता है कि अगर मैं घुस गया तो जगह टाइट हो जाएगी, तंग हो जाएगी, फिर मेरे भाई को तकलीफ पहुंचेगी, ये सही से नियत नहीं बांध पाएगा, सही से रफुल दैन नहीं कर पाएगा, सही से अपने पैर नहीं फैला सकेगा। अगर किसी ने
इस डर से कि मेरे पहली सफ में नमाज पढ़ने से मेरे अगली सफ में पहले से पहुंचने वाले भाइयों को तकलीफ होगी, उसने पहली सफ छोड़ दी और दूसरी सफ में नमाज पढ़ ली, तीसरी सफ में नमाज पढ़ ली। आज़फ़ल्लाहु लहू अज्र सफ़िल अव्वल, अल्लाह ताला इस आदमी को जिसने दूसरे मुसलमान को तकलीफ से बचाने के लिए दूसरी और तीसरी सफ में नमाज पढ़ ली, अल्लाह उसको पहली सफ का सवाब देगा। नमाज की हालत में तुम दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हो। यह है एक मुसलमान का मकाम और मर्तबा। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम दीन के जलसों के खिलाफ कंप्लेनें पहुंचाते हो, एप्लीकेशनें देते हो और जलसों को रुकवाने की प्लानिंग करते हो और मंसूबे? क्या जवाब दोगे तुम कयामत के दिन अपने रब के सामने? कौन सा चेहरा लेकर तुम अपने रब के सामने आओगे? यह है इस्लाम की नौयत जो किसी को तकलीफ देने से रोकता है। जंग खैबर हुई, मुसलमान जीत गए, बहुत सा माल लूटा गया यहूदियों का। अल्लाह के नबी ने कहा 2-3 दिन में अब तुम इलाका खाली कर दो। यहूदियों ने कहा ठीक है, हमें थोड़ा सा वक्त दो। अब उनको सोने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। खैबर के यहूदियों के लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए। ठीक है, अगर 3-4-5 दिन के लिए तुम्हें वक्त चाहिए, इलाका खाली करने के लिए वक्त चाहिए, सोने में दिक्कतें हो रही हैं, जाओ तुम हमारी मस्जिदों में सो जाओ। यह गैर मुस्लिमों के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का सलूक था। वो अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल रहे हैं। कौन से मुंह से तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो? तुम्हारा हाल यह है कि तुम किताब और सुन्नत पर मबनी बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो और क्लिपिंगें और वीडियो और तकरीरें पोस्ट करके पुलिस स्टेशनों पर भेजते हो कि देखो कितना खतरनाक आदमी आपकी बस्ती में आ रहा है, फितना हो जाएगा और फसाद बर्पा हो जाएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कौन सी जबान से अपने आप को मुसलमान कहते हो? जब यहूदी जाने लगे बस्ती छोड़कर तो एक यहूदी आया, रो रहा है। आपने कहा रोने की वजह बताओ। कहा अल्लाह के नबी, हमारा जो माल जंग में लूटा वो तो उसूल है, वो तो आप माल गनीमत के तौर पर सहाबा में बांट देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो माल लूटा है वो आप तकसीम करिए माल गनीमत के तौर पर। लेकिन जब माल लूटा गया तो उन मालों में हमारी तौरात भी थी जो हमारे नबी मूसा पर उतरी थी, और जिस तौरात की हम तिलावत करते हैं, हम चाहते हैं कि आपके सहाबा ने हमारे जो नुस्खे लूट लिए हैं, हमारे माल को लूटते वक्त जो तौरात लूटा है, हम चाहते हैं कि हमारे तौरात के नुस्खे हमें वापस कर दिए जाएं। अल्लाह के नबी ने सहाबा को जमा करके कहा सारे लोग अपना अपना माल यहाँ पलट दो, और पलटने के बाद कहा जितने भी तौरात के नुस्खे आपने इनके लिए सारे के सारे नुस्खे इनको वापस कर दो। किसी की मजहबी चीज़ों से समझौता नहीं होगा, उनको उनके मजहब पर अमल करने का पूरा हक है, उनको अपनी किताबें पढ़ने का पूरा अधिकार है। हम उनको प्यार से इस्लाम की दावत देंगे, मानेंगे तो ठीक है, वरना इस्लाम के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, हम ज़बरदस्ती उनको मुसलमान नहीं बनाएंगे। लेकिन आप उनकी किताबें नहीं लूट सकते, आप उनकी किताबों पर कब्जा नहीं कर सकते, आप उनकी किताबों को वापस कर दो। और अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म दिया सारे सहाबा उनकी किताबों के नुस्खे वापस कर दें। यह था गैर मुस्लिमों के साथ। आप तो उनकी किताबें भी वापस करवा रहे हैं और आप अपने कुरान को बोलने से लोगों को रुकवा रहे हैं, आप हदीसें बोलने से लोगों को रुकवा रहे हैं। जरा सोचना चाहिए अपने आप को मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर और मोहम्मद से नाम कैसे गवारा कैसे कर लेता है आपका दिल अपने आप को मुसलमान कहलवाने के लिए और मानने के लिए। हमारी हैसियत, इस्लाम, एक नजरिए पर गौर कीजिएगा। जिस चीज को मिटाने के लिए नबी आया आज वो चीज हमारे अंदर। सुनिएगा, अल्लामा शिबली ने सीरत नबी में एक वाक़या नकल किया, बहुत अच्छा लगता है मुझे यह वाक़या। एक कबीले के एक आदमी की बकरी
उस कबीले के एक आदमी के खेत में चली गई। और नौजवानों सुनो, वो तो एक मौका था, आ गया, कोई पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी और ना आप लोगों ने कोई जलसा मुतय्यन किया। मैं तो अपनी रिश्तेदारी में नांदेड़ आया हुआ था, निज़ामाबाद वालों ने लपक लिया, वहाँ से पता चला आपको तो आपने भी हमें लपक लिया। एक मौका होता, आदमी सोचता चलो हमारे यहाँ जब करीब आ गए तो हम भी बुला लें। इसमें बुराई क्या है यार? इसमें भी राजनीतिक अपनाओगे, इसमें भी सियासत खेलोगे यार? पूरी जिंदगी तो हमने सियासी बना ली है। मैं इस मुद्दे को जो आपके यहाँ हमने सुना है, इस मुद्दे को मैं वर्किंग कमेटी में उठाऊंगा, मैं आमिला में उठाऊंगा। मैं भी आमिला का वर्किंग कमेटी का एक रुकन हूँ। हमारी जमीयत जमात अहले हदीस की जो एक कमेटी बनी हुई है कैबिनेट, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। क्या किसी इलाके के लोग किसी स्टेट के अमीर के लिए पाबंदी लगा सकते हैं? क्या पाबंदी की बात कर सकते हैं? मैं इस मुद्दे को वहां तक पहुंचाऊंगा और उठाऊंगा इस मुद्दे को। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए आप, एक आदमी के कबीले की बकरी दूसरे आदमी के कबीले के खेत में चली गई। हाय हाय हाय, कैसी जाहिल कौम थी। उस जहालत का असर हम आज के जमाने के मुसलमानों में दिखाई दे रहा है। एक आदमी के कबीले की बकरी, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। एक आदमी के कबीले की बकरी, इस कबीले की एक आदमी की बकरी इस मोहल्ले, इस गांव के कबीले के एक आदमी के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली। बकरी है, कितनी घास खाएगी? थोड़ी सी घास खा ली। इस आदमी ने बकरी को पकड़ा, खींच के लाया इस गांव में। बकरी किसकी है? उस कबीले का आदमी निकला, मेरी है बकरी। बांध के नहीं रखते हो, पकड़ के नहीं रखते हो? ये तेरी बकरी मेरे खेत में कैसी आई? बांध के रख, अगर आइंदा दोबारा तेरी बकरी मेरे खेत में आई तो काट के खा जाऊंगा। जहालत। अरे बकरी है बेचारी, जानवर है, वो क्या जाने किसकी बकरी क्या है? गैर ज़बिल उकूल। इस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने कहा अरे बकरी है, खा ली तो तेरा क्या चला गया? तेरे बाप का क्या बिगड़ गया? अरे थोड़े सा खा लिया, काट के खा जाऊंगा? तेरे बाप में इतनी हिम्मत है, काट के देख। हो गया, बस चल गई। ये प्यार से भी कह सकता था, भाई साहब आपकी बकरी हमारे यहाँ आई है, आप रख लीजिए भाई, बकरी है, मैं क्या कह सकता हूँ, आप इसको बांधिए भाई, अपने घर में रखिए और कोशिश कीजिए अब दोबारा हमारे यहाँ ना आए, आप अपने खेत में रखिए, अपने कबीले, कह सकता था। लेकिन कौमी असबियत भरी पड़ी थी, ये हालत भरी पड़ी थी। बांध के रख, दोबारा आई काट के खा जाऊंगा। उसने कहा अच्छा इतनी हिम्मत, तू मेरी बकरी को काट के खाएगा? देख लूंगा। बस इसी बात पर झगड़ा चला, तू मैं हो गई। और जानते हो ये जंग दोनों लोगों में शुरू हुई और फिर बढ़ते बढ़ते दोनों खानदान और दोनों कबीलों में फैल गई। आप ताज्जुब करोगे, ये जंग कितने साल तक चली? 27 साल तक। इतनी सी बात को लेकर ये जंग कितने साल तक चली? 27 साल तक चली। 27 साल तक। और एक और ताज्जुब, दोनों तरफ के मरने वालों की तादाद अगर आप गिने तो आप ताज्जुब करेंगे। 27 साल के बाद पता लगाया गया कि अब तक दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए, तो पता चला कि अब तक 40,000 आदमी दोनों साइड से मारे जा चुके हैं। बकरी को नहीं मारा, 40,000 आदमी मर चुके। अब अंदाजा लगा सकते हैं कैसी जाहिल कौम होगी, और ऐसी कौम को समझाने के लिए अल्लाह के रसूल को कितनी मेहनत करना पड़ी होगी, ये जरा गौर कीजिए आप।
इस कौम को समझाने के लिए नबी ने कितनी मेहनत की होगी, यह सोचिए। यह जंग 27 साल तक चलती रही। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो 40,000 आदमी मर चुके थे दोनों तरफ से, लेकिन उस वक्त तक जंग बंद नहीं हुई थी। इस बीच में आते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहां से जब भाईचारे की दावत दी, यहां से इत्तेफाक और इत्तेहाद का जब झंडा बुलंद किया, लोगों को मिलाया, लोगों को एक किया, लोगों को आपस में भाई भाई बनाया, तो आप जानते हैं कि आपने इतनी जाहिल कौम को जब आपस में मिलाया तो ये कौम कैसी कौम बन गई। जंगे यरमूक के उन मुजाहिदीन को देखिए जो जख्मी पड़े हैं, ये सहाबी भी जख्मी, ये सहाबी भी जख्मी, ये सहाबी भी जख्मी, उठने की ताकत नहीं है, तीनों जख्मों से चूर और चीख रहे पानी पानी पानी। एक सहाबी पानी का प्याला लेकर एक सहाबी के पास जाता है, उसको उठाता है, अपनी गोद में बिठाता है और पानी का प्याला उसके मुंह में डालता है, लो पियो। वो होंठ तक प्याला ले गया, लेकिन दूसरा चीखता है पानी, काश मुझे भी कोई पानी पिला दे। इस जख्मी ने प्याला हटा दिया, सोचा मेरी प्यास शायद कम, मेरे भाई की प्यास मुझसे भी ज्यादा शदीद है। उसने पानी पिलाने वाले से कहा रोक दो, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले उसको पानी पिलाओ। ये आदमी उसको लिटाता है, दूसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, अपनी रान पे बिठाता है, पानी का प्याला उसके होंठ तक ले जाता है। अभी वो भी नहीं पीता कि तीसरा चीखता है थोड़ा सा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यास से निढाल हूं। दूसरे ने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा मेरा भाई प्यासा है। उसने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं जाओ पहले उसको पानी पिलाओ। इसने दूसरे को भी जमीन पर लिटाया, तीसरे के पास पहुंचा, उसको उठाकर सीने से लगा ही रहा था कि उसकी जान जान आफरी के सुपुर्द हो गई, उसकी रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। इसने देखा धड़कनें बंद हो गईं, उसको लिटाया, लौटकर दूसरे के पास आया, चलो उसको पानी पिला दूं। क्या देखता है कि दूसरा भी इंतकाल फरमा गया। लौटकर पहले के पास आया कि चलो जहां से शुरू किया उसी भाई को पानी पिलाऊं। क्या देखता है कि मेरा ये पहला भाई भी आब हयात से अपनी प्यास बुझा चुका है, ये भी अपनी जान जान आफरी के सुपुर्द कर चुका है। जो कौम एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने की वजह से 27-28 साल तक लड़ती थी और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जंग बंद नहीं होती थी, ऐसा भाई भाई बनाया कि एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए अपनी जान देना गवारा कर लिया। मेरे भाइयों, ये बनाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज हमारे ये हालात देखते, आज हमारे एक ही तंजीम, एक ही जमात से जुड़े हुए हम लोग अगर ये हालात आज अल्लाह के रसूल देखते तो गौर करो मेरे भाइयों, क्या तसव्वुर होता, क्या हम लोग ऐसा कर सकते थे, क्या हमारे अंदर ये हालतें होती आज हमारी। हम तसव्वुर करें जिस चीज को मिटाने के लिए इस्लाम आया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिस खुराफात को खत्म किया, जिस दुश्मनी को खत्म किया, आज वो दुश्मनियां हम पाले हुए हैं सिर्फ अना में कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, मेरे इशारों पे लोग नहीं चल रहे। इतनी सी बात को लेके मेरे भाइयों, इस तकब्बुर की चादर को आपको उतारना होगा। बगैर तकब्बुर की चादर उतारे हुए आप दीन का काम नहीं कर सकते हैं। तकब्बुर, गुरूर किसी चीज में नहीं। कुर्बानी का बकरा अभी हम नहीं लेंगे, पहले देखता हूं पड़ोसी कितने का लाता है। पड़ोसी 20,000 का लाया, हम 25 का लाएंगे। काम अच्छा कर रहे हो, मोटा ताज़ा बकरा ला रहे हो, अच्छा खासा कुर्बानी करना चाहते हो, उससे अच्छा करना चाह रहे हो, लेकिन अल्लाह को ये कुर्बानी पसंद नहीं है, क्योंकि तू लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहा है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। बना लो 5-5 मंजिल की मस्जिदें, बना लो 1-1 किलोमीटर के मीनार,
अगर ये चाहते हो कि इस पर हमारा नाम हो, कि हमने बनवाया है, हमारा टाइटल लगे, तो तेरी दालियां भी बेकार, तेरी इबादतें भी बेकार, तेरा ये मस्जिद बनवाना भी बेकार, क्योंकि तेरे अंदर रिया नमूद है, तेरे अंदर दिखावा है। आप हमारी फेसबुक आईडी चेक करिए, कहीं नहीं मिलेगा। आजकल के कुछ मुल्ला मौलवी एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो फेसबुक पे आज मैं आंध्र प्रदेश में तकरीर करने जा रहा हूं, वहां के लोग मुझे बुला रहे हैं, दुआओं में याद रखिएगा। जहाज का फोटो, एयरपोर्ट का फोटो, स्टेशन पे उसका फोटो, मैं आज फला जगह, आप देख लीजिए, इन सब चीजों से भरा है। खाने काबा के सामने हराम बांधे, खच मैं उम्रा करने आया हूं, व्हाट्सएप पे दुआ करिएगा अल्लाह ताला से अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल। बेगैरत, दिखावा तूने पहले ही कर दिया है, अब तू कह रहा दुआ करना अल्लाह तेरे उम्रे को कबूल। यही दुआ तूने खाने काबा से चिपटकर, मुस्तलजिम से चिपटकर खाने काबा का गिलाफ पकड़कर तूने की होती, अरे अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह तू मेरे अंदर से रिया नमूद निकाल दे, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह को तेरे ऊपर रहम आ गया होता। तू अपनी नुमाइश कर रहा बेगैरत, तुझे शर्म आनी चाहिए। ऐसी रिया नमूद और दिखावे की इबादतों से परहेज कीजिए। अभी तकरीर खत्म होगी, गेट के बाहर निकलेंगे, लोग आएंगे मौलाना जर्जी साहब के साथ मिल सेल्फी खच खच, कल व्हाट्सएप पे डालेंगे जर्जी साहब से मुलाकात करके आया, जन्नती हो गए हो ना, सीधे जन्नतुल फिरदौस में जाओगे। जन्नतुल फिरदौस क्यों? जर्जी साहब से मिलके आए हो। याद रखिएगा, ये सारी चीजों की एक लिमिट होती है। ये वीडियो बन रही है, यूट्यूब पे आ जाएगी, काफी है। शरीयत ने किसी चीज की इजाजत इतनी नहीं दी है कि आप उसका नाजायज इस्तेमाल करें। दुकान पे फोटो, चाय पे फोटो, खाने पे फोटो, जलसे में फोटो, यहां फोटो वहां फोटो। इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामह अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खिंचाता होगा, सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा। ये अहले हदीसों में भी बीमारी आ गई, खच खच। अहले हदीस समझता है कि जन्नत मेरे बाप को ठेके में मिली है, खच खच फोटो ले रहे हो। मेरे भाइयों, किसी भी चीज का इतना नाजायज इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, पासपोर्ट आपको बनवाना है, फोटो खींचना, खिंचवा लीजिए। लड़की दूर रहती है, लड़के का फोटो भेजना है साहब, एक खींच लीजिए, भेज दीजिए। लड़की का फोटो लड़के को दिखाने के लिए मंगा लीजिए। लेकिन अब आजकल किस पर एतबार करोगे, अब तो फिल्टर वाला आने लगा है। हाँ, हम फंस चुके हैं। फोटो देखा, समझ में आया, ठीक है, रिश्ता लेके गए, बाद में पता चला वो तो महाभयंकर। अब मैं उसको क्या बताऊं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो मेरे भाइयों, आजकल ये भी धोखा होता है। फिर इस तरफ जाऊंगा तो फिर बहकूंगा मैं, तो ये रिया नमूद नहीं है, रिया नमूद नहीं। आप तसव्वुर करेंगे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में गश्त कर रहे हैं, रात में, अमीरुल मोमिनीन है और रात में गश्त कर रहे हैं। हजरत तुफैल दौसी को पता चला कि उमर रात में कहीं जाते हैं, तो पीछा करने लगे चुपके से कि देखें ये रात में कहाँ जाते हैं। और आजकल की ट्यूबलाइट का ज़माना नहीं था, आजकल की तरह ये ट्यूबलाइट का ज़माना नहीं था। अंधेरे में गए, पीछा पीछा करते रहे। जब एक बियाबान जंगल में पहुंच गए तो फैल दौसी एक पेड़ के पीछे छिप गए, देखें उमर कहाँ जाते हैं। हजरत उमर ने दाएं बाएं देखा, उमर को लगा कोई नहीं देख रहा, एक झोंपड़ी में घुस गए। तो फैल दौसी सर पे हाथ मारते, ये झोंपड़ी में क्या कर रहा। बैठे रहे पेड़ के नीचे। थोड़ी देर के बाद उमर निकले और सीधे निकल गए। अब तो फैल को तजस्सुस हुआ कि देखें क्या होता है, झोंपड़ी में जाएं, देखें क्या उमर यहाँ क्या कर रहा। उस झोंपड़ी के अंदर गए तो तरह तरह के ख्यालात होता है, इंसान की फितरत है। आप हमसे जलते हो, आप हमसे जलते हो, मेरी आपकी बनती ना हो, हमारी आपकी दुश्मनी हो। आप छत के ऊपर खड़े हैं और मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा हूं, लेकिन आप हमसे जलते हैं, हमारी आपकी बनती नहीं है। अब मस्जिद से मैं निकल कर जा रहा हूं, मैं मनी मन में पढ़ रहा हूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे होंठ हिल रहे हैं, लेकिन आप समझेंगे कमीना मुझे गाली दे रहा है, ये कमीना ये होंठ हिला रहा है, ये मुझे गाली दे रहा है। ये बदगुमानियां हमने पाल रखी हैं अपने दिलो दिमाग के अंदर,
दिलो दिमाग के अंदर। इसीलिए कुरान ने ये भाई भाई बनाने के साथ साथ ये शर्त भी लगाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। आए मुसलमानों, किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत किया करो, बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। इमाम औज़ाई अपने घर में बैठे हुए थे, चटाई पर बैठकर पढ़ रहे थे। इमाम औज़ाई की पड़ोस में रहने वाली एक औरत इमाम औज़ाई की बीवी से मिलने आई। उसने दरवाजे को दस्तक दी। इमाम औज़ाई ने दरवाज़ा खोला, कहा किससे मिलना है? कहा आपकी बीवी से। इमाम औज़ाई ने कुरान उठाया, अंदर ले गए और अपनी बीवी को भेज दिया कि जाओ, कोई औरत आपसे मिलने आती है। इमाम औज़ाई की बीवी उस पड़ोसन को अपने घर में बुलाती है और उसी चटाई पर बिठा देती है जिस चटाई पर बैठकर इमाम औज़ाई अभी कुछ पढ़ रहे थे। पड़ोस में रहने वाली औरत जैसी उस चटाई पर बैठी, उस पर पहले से पानी पड़ा हुआ था, वो उस पर बैठी तो उसका पीछे का ये बम का हिस्सा जो होता है, कूल्हा, ये भीग जाता है। उसकी नज़र पड़ी तो इमाम औज़ाई का बेटा, छोटा सा 1 साल 2 साल का बच्चा, वो नंगा था और उसका कपड़ा उतरा हुआ था, यानी उसका अंडरवियर जो हमारे यहाँ बोलते हैं शॉर्टकट में, वो भीगा हुआ था, वो वहीं पड़ा हुआ था। उसको उतार दिया था इमाम औज़ाई ने, उसने पेशाब कर लिया था तो लेकर उतार दिया था उसका अंडरवियर। उसकी नज़र उस बच्चे पे पड़ी तो वो कहने लगी इमाम औज़ाई की बीवी से, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे कहाँ बिठाल दिया है? इस चटाई पर पड़े हुए पेशाब ने मेरे कपड़े को नापाक कर दिया। इमाम औज़ाई की बीवी कहती हैं, परेशान मत होइए, तुम्हारा कपड़ा नापाक नहीं हुआ है, तुम मुतमईन रहो, ये पेशाब नहीं है जिसको तुम पेशाब समझ रही हो। पड़ोसन कहने लगी, वाह, मुझे नसीहत कर रही हो? कपड़ा भीगा पड़ा है, लड़का नंगा घूम रहा है और तुम कहती हो ये पेशाब नहीं है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है, मैं आपसे गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, जिसको तुम पेशाब समझ रही हो ये पेशाब नहीं है। उसने कहा तो फिर मुझे मुतमईन करो कि क्या है? पेशाब नहीं है तो क्या है? मैं कैसे मान लूँ? लड़का नंगा, कपड़ा बाहर, भीगा हुआ। कहा मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर तुम उस पर आमादा ही हो और इत्मीनान नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारे शौहर फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब आते हैं तो इसी चटाई को यहाँ बिछा लेते हैं और सूरज निकलने तक वो कुरान की तिलावत करते हैं। जब सूरज निकल आता है और थोड़ा बुलंद हो जाता है तो यहीं पर वो चाश्त की नमाज पढ़ते हैं और चाश्त की नमाज पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। और वो इतना रोते हैं कि उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं से ये चटाई भीग जाती है। मेरी बहन, जिस चटाई के ऊपर तुम बैठी हुई हो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं, ये मेरे शौहर के आंखों से गिरने वाले आंसू हैं, जिन आंसुओं से तुम्हारी शलवार भीग गई है। बदगुमानी इंसान को क्या बना देती है? आंसुओं को वो पेशाब समझ रही है। हमारे अंदर अगर बदगुमानी है तो हम जलसों से भी नफरत करेंगे, जलसा करने वाले मौलवी से भी नफरत करेंगे, जबकि उसूल ये होना चाहिए कि मौलवी से नफरत हो, लेकिन मौलवी जो बयान कर रहा है उस चीज़ से नफरत नहीं होनी चाहिए। इंसान से नफरत नहीं होनी चाहिए, इंसान जो अमल कर रहा है उसके करतूतों से नफरत होनी चाहिए। गुनाहगार से नफरत नहीं होनी चाहिए, जो गुनाह कर रहा है उस गुनाह से नफरत होनी चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और अहले ईमान को मुखातब करके फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला
तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ईमानो वालो, अगर गुनाह कर करके तुमने अपने आप पर बहुत जुल्म किया है, ज़मीन व आसमान भर कर भी गुनाह कर लिए, फिर भी तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। ये होना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चले गए तो तुफ़ैल दौसी के दिमाग में क्या कर रहे होंगे, झोपड़ी में क्या कर रहे जाएं, क्या देखते हैं जैसे उस झोपड़ी में घुसते हैं, क्या देखते हैं कि एक तरफ चिराग जल रहा है और उस चिराग की रोशनी में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से अपाहिज, कोढ़ी है और मुंह में दांत भी नहीं है। आप उसके करीब गए और कहने लगे, माँ कैसी हो? कहा ठीक हूं, तुम अभी गए नहीं हो? वो समझी पहले वाला आदमी आ गया। कहा बेटे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है, तुम अभी गए नहीं? कहा मैं वो नहीं हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई और हो? कहा मां ये आदमी जो अभी अभी यहां से गया है ये कौन था? कहा बेटे ये तो मैं भी नहीं जानती हूं ये कौन था, मैं उससे बराबर पूछती हूं अपना नाम बता। वो कहता है कि तेरा बेटा। अच्छा मां फिर वो यहां कब से आ रहा है? बेटे वो तो यहां 4 साल से आ रहा है। आज एक रोजा इफ्तार कराते हो तो उसका भी फोटो खींचते हो। आज हमने 100 लोगों को रोजा इफ्तार कराया। दुआ करो अल्लाह मुझे बरकत दे। कुर्बानी का जानवर खरीद के फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालते हो, मैंने 35,000 का खरीदा। दुआ करो अल्लाह मुझे और तौफीक दे। बेगैरतो शर्म करो। ये लड़का ये 4 साल से आ रहा है और आज तक मुझे उसका नाम नहीं मालूम। कहा मां ये क्या करता है? कहा बेटे जब ये मेरे घर आता है तो मैं लंगड़ी हूं, पैरों से अपाहिज, उठ नहीं पाती हूं, मैं इसी चटाई पर लैट्रीन कर लेती हूं, इन्हीं कपड़ों में मैं लैट्रीन कर लेती हूं, पेशाब कर लेती हूं। ये रात में रोजाना आता है, सबसे पहले मेरी गंदगी को, मेरी लैट्रीन को मेरी चटाई से साफ करता है, फिर मेरे कपड़े धुलता है, फिर यहीं चूल्हा जलाता है, खाना बनाकर तैयार करता है। मेरे मुंह में दांत नहीं है, अपने मुंह से उसको नरम करता है और फिर अपने मुंह से निकाल कर वो मेरे मुंह में डालता है। जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता वो यहां से जाने का नाम नहीं लेता है। 4 साल से वो मेरी खिदमत कर रहा है। तुफैल दौसी ने जब ये सुना तो चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन मैंने क्या सोचा था और आप क्या निकले, मेरे जहन में क्या तसव्वुर था और आपकी हालत क्या है। बुढ़िया ने सुना, कहती है बेटा अमीरुल मोमिनीन कौन? कहा मां तुम्हें नहीं मालूम, 4 साल से जो तुम्हारी खिदमत कर रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है, वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जो रोजाना तुम्हारा बिस्तर साफ करते हैं, तुम्हारा पेशाब व पायखाना साफ करते हैं, तुम्हारी गंदगी और गलाजत को धुलते हैं, तुम्हारे कपड़े धुलते हैं, तुम्हें खाना बनाकर खिलाते हैं। बुढ़िया का भी होश ठिकाने हैं, भागते हुए जाते हैं। तुफैल दौसी अभी तक जो जहन में था, मैं माफ़ी मांगू हज़रत उमर से कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा था और आप क्या निकले। दरबार खिलाफत में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हो चुके हैं और अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ बुलंद करके ये दुआ मांग रहे हैं, रब्बना सिर्फ अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अय हमारे रब हमसे अज़ाब जहन्नम को दूर कर दे, जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले। तेरा ये बंदा जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, बहुत ही ज़्यादा सख्त और चिमटने वाला, जहन्नम का अज़ाब अल्लाह हमसे दूर कर दे। पीछे से तुफैल दौसी ने जब ये सुना कि उमर जहन्नम के अजाब से पनाह मांग रहे हैं तो पीछे से तुफैल कहते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन, रात में बूढ़ी औरत
का पेशाब और पायखाना साफ करने वाला, उसके कपड़े धुलने वाला, उसकी चटाई को साफ करने वाला, उसको खाना बनाकर खिलाने वाला, अपने हाथ से उसका पेट भर कर खाना खिलाने वाला, अगर ऐसा आदमी जहन्नम में चला गया तो फिर रब की जन्नत में कौन जाएगा? अगर ऐसा आदमी जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नती कौन? हजरत उमर फारूक ने पीछे मुड़ के देखा, आंखों के आंसुओं में रवानी आ गई, नजरें आसमान पे डाली कि इलाहुल आलमीन, मेरी नेकी आज फाश हो गई। मेरा ये काम जो मैं तुझे खुश करने के लिए करता था, आज ये राज जाहिर हो गया, आज मेरी ये नेकी किसी को मालूम हो गई। आय अल्लाह, मैं इस अमल को सिर्फ तुझे खुश करने के लिए कर रहा था, मैं किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन आज ये मेरी नेकी जाहिर हो गई। इलाहुल आलमीन, मेरे इस अमल को रिया और नमूद में मत लिखना, दिखावे में मत लिखना। आय अल्लाह, तकब्बुर में शुमार मत करना। हम गौर करें, आज हमारे हर अमल में तकब्बुर, हर अमल में तकब्बुर। मस्जिद बनाएंगे तो हमारा फोटो आना चाहिए, रोजा इफ्तार करेंगे तो हमारा फोटो आना चाहिए, शाल किसी को पहनाएंगे तो हमारा फोटो आना चाहिए, गुलदस्ता किसी को देंगे तो हमारा फोटो आना चाहिए। हर जगह रिया नमूद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज का खौफ है मुझे तुम्हारे ऊपर, वो शिर्क असगर का है। सहाबा ने कहा वो क्या है? आपने फरमाया अर्रियाउ, मेरे भाइयों आपस में मुत्तहिद हो जाओ, सब मिलकर दीन का काम करो, एक दूसरे के लिए दीन के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन किसी को गिरा कर नहीं, किसी को रुसवा करके नहीं। किसी को आप देखो 5 वक्त का नमाजी है, अल्लाह तू उसकी इबादतों को कबूल फरमा, बहुत नेक आदमी है, अल्लाह ये 5 वक्त का नमाजी है, इंशाअल्लाह मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा, मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा। कौन मना करता है? आप नेकियों में आगे बढ़िए, लेकिन किसी को गिरा कर नहीं। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन साहबी ने 2 सहाबी का वाक़या निकाला है। 2 सहाबियों की दुकान करीब करीब, 2 सहाबियों की दुकान करीब करीब होता है। हमारी चाय की दुकान बगल में एक और चाय की दुकान, हमारे कपड़े की दुकान बगल में एक और कपड़े की दुकान। 2 सहाबियों की दुकान, दोनों कपड़े की दुकान, दोनों सहाबी कपड़ा बेचता है, बेचने का काम कर रहे हैं। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी ने नकल किया तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में, एक सहाबी की दुकान पर एक कस्टमर आता है, कपड़ा खरीदता है, कपड़े का पूरा थान खरीद कर ले जाता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, अभी जो आदमी थान ले गया वो आपकी दुकान से ले गया जी, वही थान एक और दे दीजिए। दूसरा भी थान उसने बेच दिया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया कि वो थान आपकी दुकान से गया है, बहुत अच्छा कपड़ा है, मुझे भी जरूरत है, वो भी ले गया। ये दुकानदार साहबी अपने 3 कपड़े का थान 3 कस्टमर को बेच चुका। जोहर की अजान की आवाज आने लगी, नमाज पढ़ने चला गया। उस सहाबी ने भी अपनी दुकान बंद की, जो दूसरी दुकान थी वो भी मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। दोनों सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं। जिस आदमी का एक भी कपड़ा नहीं बिका था उसने जल्दी से नमाज ख़त्म की, सलाम फेरा और अपनी दुकान पे चला आया। लेकिन जिसके 3-3 कपड़े बिक चुके हैं वो आदमी मस्जिद में बैठकर नजरें आसमान की तरफ डालता और कहता है, इलाहुल आलमीन, आज तूने मुझे इतना रिस्क दे दिया है कि मेरे घर का चूल्हा बहुत आसानी से जल सकता है, मेरे बच्चे आज भूखे नहीं मरेंगे, मेरी बीवी भी आज पेट भर के खाना खा लेगी। आय अल्लाह, मेरे भाई का कपड़ा बिल्कुल नहीं बिका है, मेरे पड़ोस में जो आदमी है उसकी दुकान से एक भी कपड़ा आज नहीं फरोख्त हुआ है, वो भी बीवी बच्चों वाला है, कसीरुल अयाल है। आय अल्लाह, मेरे घर का चूल्हा तो जल जाएगा लेकिन उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आय अल्लाह, तूने हमें इस दुनिया में पैदा किया है तो खाने का इंतज़ाम, रिज़्क़ का इंतज़ाम भी तेरे ज़िम्मे है। आय अल्लाह, मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ कि तू उसकी दुकान पर भी कस्टमर भेज दे, उसकी दुकान पर भी ग्राहक भेज दे, उसकी रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमा। ये सहाबी उसके लिए दुआ कर रहे हैं। और फिर देखो दुकान पे आ जाते हैं,
इत्तिफाक देखिए, जैसी दुकान खोलते हैं चौथा कस्टमर भी इसी दुकान पर आ जाता है। जिसने 3 कपड़े बेचे उसी दुकान पर चौथा कस्टमर आ जाता है। कहा भी जो कपड़ा आपने बेचा है वो आप ही की दुकान से गया है? कहा हाँ। कहा वही कपड़ा मुझे चाहिए। ये सहाबी दिल पर पत्थर रखते हैं, हाथ पर पत्थर रखते हैं और कहते हैं कि देखिए मेरे पास वो कपड़ा था लेकिन ख़त्म हो चुका है, मेरे पास वो कपड़ा अब नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोस में जिसकी दुकान है उससे भी अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ मौजूद हैं, उससे भी अच्छे अच्छे थान वहाँ मौजूद हैं और मुनासिब कीमत वो लेता है, पैसा भी मुनासिब लगाता है और कोई दंत फंद नहीं है। ऐसा करो कि मैं मशवरा देता हूँ कि तुम उस दुकान से वो कपड़ा ले लो। ये आदमी एक कस्टमर उठता है और पड़ोसी की दुकान पे चला जाता है। ये देखता है मेरा ये कस्टमर पड़ोसी की दुकान के अंदर घुस गया है और पड़ोसी ने कपड़ा दिखाना शुरू कर दिया है। तब ये आसमान पे नज़र डालता सहाबी और कहता है कि अल्लाह मैं जानता हूँ कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन तू मेरे दिल की नीयत को अच्छी तरीके से जानता है। मैं झूठ बोलने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मुझे अपने भाई की मुफलिसी नहीं देखी गई है। मैं चाहता था कि उसके घर में भी चूल्हा जले, उसके घर में भी गुजर बसर हो और उसके बीवी बच्चे भी पेट भर सकें, आज खाना खा सकें, इसलिए मैंने अपनी दुकान का आया हुआ कस्टमर उसकी दुकान पर भेज दिया है। आय अल्लाह, उसकी दुकान पर जब कस्टमर गया है तो खाली हाथ न जाने पाए, उसके घर में भी चूल्हा जलने का इंतजाम फरमा दे। इस तरीके से बनाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, यह भाईचारा पैदा किया था। वो लोग अपनी दुकान पर आने वाले कस्टमरों को वहां भेज दिया करते थे। तुम तो जलसे में आने से रोकते हो और अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करते हो, तुम तो दीनी कामों से रोकते हो और अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करते हो। मेरे भाइयों, कुरान की सायत पर अपने ईमान को मजबूत करो। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत दुनिया का कोई मौलवी नहीं दे सकता, कोई ओहदेदार नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं दे सकता, कोई एमपी और एमएलए नहीं दे सकता। अगर इज्जत और जिल्लत कोई दे सकता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सकता है। इज्जत और जिल्लत का मालिक वो है, उसी पर ईमान मजबूत रखिए, दीन का काम करते रहिए। दीन का काम करने में झुकना भी पड़े तो झुक जाइए। शरीयत हमें झुकना सिखाती है। मैंने कल की तकरीर में जो लोग गए होंगे निज़ामाबाद, सुना होगा अल्लाह के रसूल कितना झुके, सुलह हुदैबिया के मौके पर कितना झुके, इतना झुके कि आपने सारी नाजायज़ शर्तें भी उनकी मान ली, इतना झुके। दोहराने का वक्त नहीं है कि मैं दोहरा सकूं, इसलिए मेरे प्यारे साथियों याद करो इस वक्त को। उस सहाबी ने अपना कस्टमर दूसरों की दुकान पे भेज दिया। कुरान आ गया, अब हम जहालत वाली बातें अपनाएंगे हैं? अब हम एक दूसरे से दुश्मनी रखेंगे? नहीं, अब दुश्मनी नहीं रखी जाएगी। कुरान ने कहा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो उस दौर को, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर नाजिल फरमाई है। इज़ कुंतुम आदान, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे लड़ते थे, एक एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने के चक्कर में 40-40 साल 1000 आदमी मर जाते थे और 27 साल तक लड़ते और झगड़ते थे। इतने तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अस्बहतुम फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, अल्लाह की इस नेमत से, नेमत क्या है? इस्लाम। नेमत क्या है? कुरान। नेमत क्या है? रसूलुल्लाह की तालीम। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह की इस नेमत से यानी रसूलुल्लाह की तालीम से तुम आपस में भाई भाई बन गए। जो रसूल की तालीम पर अमल करने वाला होगा वो सबको अपना भाई समझेगा, और जिसको रसूल की तालीम से नफरत होगी मेरे भाइयों, वो आज की इस तकरीर के बाद भी आना और दुश्मनी अपने दिल के अंदर रखेगा। हमें अल्लाह और उसके रसूल के तालीम पर और इस्लाम की तालीम पर अल्लाह हमें आमन्ना व सद्दक़ना कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
हमें शरीयत के आगे झुकने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अना और तकब्बुर हमारे दिलों से निकाल दे। अल्लाह इस्लाम के लिए हमें अपने ज़िद और अपने तकब्बुर और अपने घमंड की कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें आपस में भाई भाई बना दे। अल्लाह हम सबको दीन का काम मिलजुल कर करने की तौफीक अता फरमा और एक दूसरे की मदद लेने की तौफीक अता फरमा और हम सबको एक दूसरे का ताउन करने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।